हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम लोग अमेरिकन लिटरेचर MEG 06 के बारे में बात करने वाले हैं। आई नो एग्ज़ाम पास आने वाले हैं और आप सब तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे लोगों का काफ़ी अच्छा तैयारी हो गया होगा, पर स्टिल बहुत सारे लोग अभी भी सिलेबस कवर करने में ही स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो सबके नीड को ध्यान में रखते हुए ये छोटा सा एक वीडियो मैं बना रहा हूँ, जिसमें पुराने जितने भी साल के हमारे पास अब तक क्वेश्चंस आए हैं, पूछे गए हैं। तो मैंने 2012 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद एक कलेक्टिव इसको ग्रुप किया है, क्वेश्चंस को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थीम्स के अकॉर्डिंग, ताकि थोड़ा एक आइडिया लग सके कि अब क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो ऐसे मैंने 12 से लेके आगे तक के सब एनालाइज करके बनाया है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखते हैं क्या-क्या यूनिट से क्या-क्या क्वेश्चंस अब तक आए हैं। तो अमेरिकन लिटरेचर की बात करें तो हमारे पास बहुत अलग-अलग टॉपिक्स हैं, और जब मैंने सभी को एनालाइज़ किया और देखा कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली चीज़ें पूछी जा रही हैं, उन थीम्स के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चंस को भी सॉर्ट आउट किया। तो जो हमारा पहला वाला सेक्शन है, पहला यूनिट है, पुरिटिज़्म एंड अमेरिकन लिटरेचर, उसमें से लगभग 23 क्वेश्चन पिछले 12-13 सालों के अंदर आए हैं, और मोस्ट रिपीटेड सेक्शन है ये, जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। देन स्कारलेट लेटर, इस ये भी बहुत एक ऐसा सेक्शन है जिसमें बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो मैं नीचे दिखाऊंगा आपको अभी कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं। क्योंकि क्वेश्चन लगभग सेम ही है, उनमें आंसर सबका सेम ही है, बस थोड़ा-सा क्वेश्चन उन्होंने चेंज किया है, कहीं पर अलग तरीके से पूछा है, कहीं उससे अलग तरीके से पूछा है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं, इसको सिस्टमैटिकली लगाया है उसी हिसाब से, ताकि क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा एक हमें आइडिया मिल सके। आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप वीडियो को रोक सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो अपनी बुक में, अपने नोटबुक में, तो आप उसको देख सकते हो। तो ये मैं नीचे आपको दिखा रहा हूँ। तो जो सबसे कम सेक्शन हम देख सकते हैं, अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी, अमेरिकन ड्रामा, इसमें से काफ़ी कम पूछे गए हैं प्रश्न। मोस्टली शॉर्ट नोट वालों में ही इसको पूछा गया है 5 नंबर के क्वेश्चंस के अंदर। तो ये सेक्शन वाइज अब जो 23 क्वेश्चंस मैं बात कर रहा था, आपको बता रहा था, तो पुरिटिज्म एंड अर्ली अमेरिकन राइटिंग के अंदर, तो जो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द पुरिटन्स माइग्रेटेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका। सो ये लगभग 3 बार ये प्रश्न आ चुका है। एक बार जो 2010 में ये क्वेश्चन आया है, एक बार 20 में और एक बार 22 में। और राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ पुरिटिज्म रिफ्लेक्टेड इन अमेरिकन लिटरेचर। सो ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट 4 बार आ चुका है, सेम क्वेश्चन ही, जो दिसंबर 2010, 2016, 18 एंड 21। सो इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस को भी मैंने जो जहाँ जहाँ पर आए हैं सबको सेक्शन वाइज अलग कर दिया है, ताकि थोड़ा एक आइडिया मिल सके कि एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप चाहो तो एक बार इन क्वेश्चंस को देखकर अपनी तैयारी को फिर से रिवाइज कर सकते हो। अगर आपके पास समय बहुत ज़्यादा कम है, तो आप इन्हीं को ही पढ़कर कोई कॉमन आंसर आप सोच सकते हो, जिसको आप लोग लिख सकें। तो मैं आपको ऐसे नीचे दिखाता हूँ क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। आप चाहें तो वीडियो रोक के देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने बुक के अंदर भी। तो ये जो एक क्वेश्चन, ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहा है, विद द पुरिटन माइग्रेशन फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका देयर वाज अ इमर्जेंस ऑफ न्यू अमेरिकन कल्चर लिटरेचर डिस्कस विद रेफरेंस टू 19th सेंचुरी अमेरिकन राइटिंग। सो ये क्वेश्चन भी लगभग 6 बार पूछ लिया गया है, 13, 15, 16, 17, 20, 21। मोस्ट प्रोबेबली शायद इस बार भी ये पूछा जाए अलग तरीके से, ऐसे तरीके से। तो आप शायद इसको पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दे सकते हैं, अगर आपने अभी तैयारी कर ही रहे हैं अपना। तो अब ऐसे आगे देखते हैं क्या-क्या प्रश्न और हैं जो हम देख रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप वीडियो पॉज़ करके अपने बुक्स में मार्क भी कर सकते हैं। आई नो, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो बहुत डिफ़िकल्ट है सभी के लिए सब चीज़ों को कवर करना। बट इस तरीके के क्वेश्चंस थोड़ा हमें मदद कर सकते हैं, थोड़ा डायरेक्शन देने में, कि क्या-क्या तैयारी किया जाए, किन चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस किया जाए और किन चीज़ों को हम इग्नोर भी कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए, आप मोस्टली जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगा कि एक ही बात को अलग-अलग तरीके से पूछा गया है।
तो आप चाहो तो कॉमनली आप लोग उसका एक कॉमन आंसर बना के भी लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा एक वीडियो बनाऊं जिसमें इन क्वेश्चंस के कुछ कॉमन आंसर हों, जो एक या दो क्वेश्चंस के आंसर आप याद करके आप इनको सॉल्व कर सके, तो मैं वो भी बना सकता हूँ। आप मुझे बता सकते हैं उसके लिए भी। तो आप देखिए, ये आप वैसे आप जब पढ़ना शुरू करेंगे धीरे धीरे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से हर एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। दो तीन बातों को ही अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। सो दोस्तों, ये फर्स्ट यूनिट था। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड यूनिट। सो दिस इज द सेकंड यूनिट, स्कारलेट लेटर। सो इसमें भी आप देखेंगे जो क्वेश्चन थ्री, ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ थ्री स्कैफोल्ड सीन इन द नरेटिव ऑफ द स्कारलेट लेटर, ये भी दो बार आ चुका है। और कुछ अन्य प्रश्न भी हैं जो बहुत बार आ चुके हैं। आप देख सकते हैं इसको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप जैसे आपको रोक के नोट करना है, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो पर्सनली मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा क्वेश्चन आंसर को देख के तैयारी करने के लिए। मैंने भी रिसेंटली एग्ज़ाम दिया था, तो जब इसका तैयारी कर रहे थे तो इस तरीके से थोड़ा मदद हुआ, क्योंकि एक्चुअल में सिलेबस बहुत ज़्यादा है और काफ़ी सारी किताबें हैं पढ़ने के लिए, और सब किताबों को इतना डिटेल में पढ़ना थोड़ा-सा मुश्किल है। और स्पेशली अगर आप फुल टाइम नहीं पढ़ रहे हो, या फिर कोई आप अलग से काम भी करते हो और अलग से पार्ट टाइम समय निकाल रहे हो, तो बहुत मुश्किल है सभी चीज़ों को साथ में करना। तो आप ये देखिए, मैं आपके लिए स्क्रॉल डाउन ऐसे कर रहा हूँ, आप देखते रहिए और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप देख सकते हैं और क्या क्या आपको करना है। तो ये इस तरीके से है। आई थिंक अगर आप इन क्वेश्चंस को भी एटलीस्ट पढ़ के चले जाएं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि एक पैटर्न दिखा रहा है क्या क्या क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। सो ये दिस इज द थर्ड यूनिट नाउ, हकलबेरी फिन। सो ये भी एक नोवेल है, आपको पता होगा, जिसमें हकल के बारे में बताया हुआ है किस तरीके से उसकी जो रिवर के ऊपर यात्रा है उसको थोड़ा नरेटर ने एक्सप्लेन किया डिटेल में, अलग अलग सीन, जिन जिन लोगों से वो मिलता है, क्या क्या उनके बारे में होता है, क्या उसका तात्पर्य है, वो सबको राइटर दिखा रहा है इसके अंदर। बहुत सुंदर नोवेल है, पर अगर आपके पास अभी पढ़ने का समय नहीं है तो आई थिंक आप जस्ट इन क्वेश्चंस को भी देख कर जाएं, और इनको ही आप इनके ही आंसर अगर एटलीस्ट आप सोच लें तो शायद आपको बहुत मदद मिलेगा। तो आप इसको देख लीजिए एक बार, तो ये आपको बहुत मदद करने वाला है आई थिंक। सो ये है फ्रेंड्स, आई थिंक ये आई थिंक तीन तीन यूनिट तक हो गया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना बन जाए। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए 3 यूनिट तक ही कर रहा हूँ, देन नेक्स्ट वाले के लिए मैं एक पार्ट 2 बना दूँगा आपको। सो आई होप ऑल द बेस्ट, आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं और ये आपको मदद करेगा।